देखिए, मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आई एम टेकिंग अ लेक्चर ऑफ 150 स्टूडेंट्स and the students are sitting in the class in a manner like in the first row the number of a student is 2, second row 8, third row 18, and suppose in the fourth row the number of student is 4. Now you yourself think the holding nature, matlab suppose the way I used to hold the lecture या द डिसिप्लिन, चलिए बात कर लेते हैं, द डिसिप्लिन विच यूज टू बी फेस बाय फर्स्ट रो विल बी सेम एज फोर्थ रो. बताइए जरा विशाल, बताइए बेटा. सपोज करिए मैं एक क्लास ले रहा हूं जिसमें 150 स्टूडेंट के आसपास है और मैंने क्लास में कुछ ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट किया है कि पहले रो में 2 बच्चे हैं, सेकेंड रो में 8 बच्चा है, थर्ड रो में 18, फोर्थ में 32 एंड फिफ्थ में सपोज करिए 4. सो माय क्वेश्चन इज कि जो डिसिप्लिन है वो फर्स्ट रो वालों पे सबसे ज्यादा होगा कि सेकंड पे कि थर्ड पे कि फोर्थ पे? बताइए, एनीवन कैन रिस्पोंड इट टू मी. डोंट राइट, प्लीज रिस्पोंड इट. बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अरे बाबा, जो सबसे आगे बैठा वो डरा रहेगा ना, तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन तो वही है, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम. एक्चुअली क्यों हो रहा है ये आप देखिए. या मैं सपोज करिए आई वांट टू सी द कॉपी ऑफ द लास्ट स्टूडेंट. मेरे लिए लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचना आसान है? नहीं. बिकॉज क्यों? द मोमेंट आई एम मूविंग फ्रॉम वन रो टू अनदर रो, द डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट इज मोर. या मैं ऐसे कर सकता हूं कि जो थर्ड और फोर्थ रो के बच्चे हैं उन्होंने लास्ट के बच्चों को सील्ड कर दिया. सील्ड कर दिया किससे? मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. क्यों? मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है. ठीक है. सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी यूज्ड टू बी नोटिस इन केस ऑफ एटम, राइट? अब होता क्या है कि इन केस ऑफ एलिमेंट, सपोज मैं ले लेता हूं आयरन, राइट? तो आयरन के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिटल में है. 4s ऑर्बिटल से पहले क्या है? 1s2, फिर सेकेंड, फिर थर्ड. अब क्या है कि मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी. या ऐसा बोल सकता हूं जो न्यूक्लियर चार्ज है आयरन के केस में कितना है? 26 है. The exact 26 are not going to be faced by the last electron of iron. Why? Because in between of this, from nucleus to the last valence electron, there are so many electrons are lying in the different cell. And what will they do? They will try to seal the last electron. And in that case, what strategy is going to be happen? Basically, whatever the force or whatever you can say, the attraction used to be faced by the last valence cell is not able to face the same value. It will be basically decrease. या मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो attention first बच्चे को मिल रही है, first row के बच्चों को, the same attention the last row student are not going to feel. बराबर है ना? So how much amount of attention एक्चुअली क्वांटिफाई नहीं कर सकता, इट्स अ फीलिंग, राइट? बट उसके केस में क्या, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए बोलूं तो हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर गोइंग टू बी फेस्ड बाय द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑफ कोर्स इट विल बी लेस. एंड व्हाटएवर द अमाउंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इवन दो, फॉर एग्जांपल आयरन के केस में एटॉमिक नंबर क्या है? 26. So the nuclear charge basically क्या है? 26 का. But same amount of nuclear charge is going to be faced by last electron? No. Why? Because of the shielding effect, it always be going to be lesser with the 26. And whatever the amount is going to be faced by the last electron of the valence shell, that is called as effective nuclear charge. And the phenomena by which the nuclear charge is going to be decreased, that is called as screening effect or shielding effect. Okay? क्लियर है? देखिए यहाँ पे लिखा है. अब वही चीज जो मैंने बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है. देखिए, इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन shield or screen the nucleus from the outer electron, right? As a consequence, the outer electron experience only a part of nuclear charge. As a consequence, the outer electrons experience only a part of nuclear charge
faced by the outer electron is lower than the expected from the total charge. यही मैं आपसे बात कर रहा था, and that is called as effective nuclear charge. अच्छा, Z effective क्या होता है? It is Z minus S. फार्मूला क्या होता है? It is Z minus S. What is Z? Z is actual nuclear charge minus S means स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब कितने अमाउंट से स्क्रीन हो रहा है, उससे अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट जेड इफेक्टिव. ठीक है, अब देखिए, टू कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव देयर इज अ रूल एंड दैट रूल वाज गिवन बाय स्लेटर्स एंड दीज रूल आर करस्पॉन्ड टू 6 रूल्स आर देयर, राइट. आपको ये समझना पड़ेगा बिकॉज वन क्वेश्चन आई यूज्ड टू आस्क एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर्स रूल, सो प्लीज बी अटेंटिव. ठीक है, देखिए, सपोज करिए मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे का जेड इफेक्टिव बताओ, या तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट से निकलेगा. तो अब देखिए कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहला काम है, जिस भी एलिमेंट के केस में आपको जेड इफेक्टिव करना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए. और कैसे लिखते हैं देखिए, ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर 1s देन 2s 2p देन 3s 3p. याद रखिएगा 3d अलग रहता है, देन 4s 4p देन 4d, और 4d के बाद भी अगर कुछ अगर आप करना है तो इट विल बी 4f. ठीक है, एंड सो ऑन 5s 5p. तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक कोर बनाना होता है, राइट. कोर किसका बना होता है? एक तरीके का, पहले का 1 बना दिया, अभी क्या बनाएंगे 2. तो 2 सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? s और p. और 3 में कौन कौन से आते हैं? 3. अब देखिए 2 हो गया, अब देखिए क्या है 3. 3 में कौन कौन से होते हैं? s होता है, p होता है और d होता है. ये तो 3 होते हैं. तो याद रखिएगा s और p एक साथ होंगे और d अलग होगा. 4 में फिर 4s होगा, 4p होगा, फिर 4d अलग होगा, फिर 4f अलग होगा. अच्छा, दूसरा क्या होता है? नो कंट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप बियॉन्ड द वन कंसीडर्ड. मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव लगाना है उसका कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. एन अमाउंट ऑफ 0.35 फॉर द ईच इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप कंसीडर्ड. मतलब फॉर एग्जांपल आउटर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4s2 सपोज है. मैं बोलूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब 4s2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाकी बचा ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे 4s2 में. तो उस एक इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव रहेगा या स्क्रीनिंग वो फील करेगा. पहले मेरी बात समझिएगा, 4s1 अगर है जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं, याद ये रखिएगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन कंसीडर्ड नहीं होता. अब 4s2 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल 4s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. आपको इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे करना है. अब 2 में से कोई एक लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का तो कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है जिस पे कैलकुलेट करना उस पे तो नहीं होने वाला, और जो बाकी बचा वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा? 0.35. ठीक है, और उससे पेनल्टीमेट सेल वाला कितना करेगा? 0.85, और बाकी के सब 1, यानी 1s2 2s2 2p6. या यहां समझ लीजिए, यहां का मैं एग्जांपल है, जैसे मैं 3p के लास्ट इलेक्ट्रॉन सपोज कर यहां पे लिख देता हूं 3p6, और मैं आपसे बोलता हूं p के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे निकालिए. अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो लेकिन बाकी ये 5 तो करेंगे. उन 5 के कारण कंट्रीब्यूशन कितना नोटिफाई होगा? 0.35. ठीक है, अब यहाँ पे तो क्योंकि ये एक ही पैरेंथेसिस के अंदर है तो ये भी 2 होंगे ना, तो यहाँ पे होगा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अब दूसरा पेनल्टीमेट सेल कितना है? 2 का है, उसके केस में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 0.85, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p6. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.85, और उसके बाद जितनी भी सेल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1. यहाँ पर कितना है? 1s2, और तो कुछ है नहीं, इसके बाद न्यूक्लियस है. तो इनके केस में 2 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1, और इनको ऐड कर दीजिएंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसको एक्चुअल से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जेड इफेक्टिव. अच्छा, एक चीज अलग है, फॉरेन इलेक्ट्रॉन सपोज करिए मैं आपसे पूछूं 3D में कोई इलेक्ट्रॉन आप बताओ, तो याद ये रखिएगा कि रूल 2
और रूल 3 ये तो एज इट इज अप्लाई होते हैं, बट रूल 4 एंड रूल 5 को रिप्लेस किया जाता है, मतलब ये दोनों रूल नहीं लगते, बल्कि इनके केस में क्या हो जाता है, बाकी जितना भी है सब 1 कंट्रीब्यूट करता है। इसको जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एक कर लेते हैं अभी के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यहाँ पे, चार्ज फेस्ड बाय 3s और 3p इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस एटम। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद ऐसे आपको सेट करना है। देखिए 15 है तो आपने क्या लिखा 1s2, इसको पैरेंथेसिस में लिया, देन 2s2 2p6 उसको पैरेंथेसिस में लिया, देन 3s2 3p3 इसको पैरेंथेसिस में लिया। अब देखिए इसका स्पिनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, पहले किसका ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्या हुआ, हाँ अब देखिए हम अभी सपोज कर लीजिए कि हम P के लिए बात कर रहे हैं, S के लिए नहीं बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए P यानी यहाँ पे 3 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे, 4। और जिसमें है वो कंट्रीब्यूट कितना करता है 0.35, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। उसके बाद मैंने आपको बताया पेनल्टीमेट सेल कितना कंट्रीब्यूट करता है, पेनल्टीमेट वाला उससे पहला 0.85, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.85। और उसके बाद जो भी सेल है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये इसका हो गया कंट्रीब्यूशन, ये इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, और ये इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। इनको ऐड कर लिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 8 multiplied by 0.85 that is 6.80, then 4 multiplied by 0.35 it is 1.40. Now if you will add up it will be 10.20. Now after subtracting with the atomic number 15 you will come to know about 4.80. अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना फील कर रहा है 4.80, बट एक्चुअल कितना है 15, सोचिए कितना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये किया मैंने। नेक्स्ट एक और करते हैं फिर दैट्स इट। अब देखिए ऑक्सीजन के पी के लिए हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर 2 सेल को बंद किया 2s2 2p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब p में, और p किस में आ रहा है 2 सेल में, और 2 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखिए 2 + 4 कितने हैं 6 में से लास्ट इलेक्ट्रॉन के निकालना है, तो हम इसका कितना लेंगे 5, और ये 2, बराबर है ना। अब देखिए जिसमें ये रहता है उसको कंट्रीब्यूट कितना करता है 0.35, और पेनल्टीमेट कितने कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। तो हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.85, ऐड कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4.5 मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to press like and share button. Do subscribe the channel for many more interesting videos.